चेहरा काबे की तरफ, हाथ की दोनों हथेलियां काबे की तरफ इस तरीके से, और उंगलियां जो नॉर्मल हालत होती है ना अपनी, उसी तरीके से नहीं, ना तो चिपकी हो ना ज्यादा फैली हो। अब जैसे हमारे सोहेल भाई करके दिखाएंगे तकबीर देना अल्लाहु अकबर, ये समझ गए। अब क्या कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से भी कर लेते हैं, कई तो यूं कर लेते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता तो यूं करते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर देखने काबे की डायरेक्शन में। इस्तकबाल किबला का जो मायना है वो ये है, यानी कि आपकी हथेलियां जब तकबीर पढ़ो तो वो भी काबे की तरफ होनी चाहिए। तो ये नमाज का पहला फर्ज भी है और छठी शर्त भी है, तकबीर तहरीमा। नमाज का दूसरा फर्ज आता है कयाम। कयाम कहते हैं सीधे खड़े होने को। क्या कहते हैं? सीधे खड़े होने को। एक मसला समाप्त फरमा लें। आजकल क्या है, कई लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, तो उनके लिए मुफस्सिरीन इकराम मुफ्तियान निज़ाम फरमाते हैं कि अगर उनके जिस्म में ताकत है तो खड़े होके तकबीर करें। क्या कहें? खड़े होके तकबीर करें। अगर इतनी नहीं है तो किसी का सहारा लेके तकबीर करें, यानी कि खड़े होना कयाम ये जो है फर्ज है। अगर आपने कई लोगों को देखा जाता है कि बस कुर्सी मिल गई उसको मस्जिद के अंदर, बस कुर्सी पे बैठे बैठे अल्लाहु अकबर शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके से अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज का दूसरा फर्ज क्या है? कयाम करना, यानी सीधे खड़े होना। जब तक आप खड़े होके तकबीर यानी तकबीर ओला नहीं बोलोगे, जब तक आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। अब खड़े होने का अंदाज भी देख लें। जब हम बोलते हैं इस्तकबाल किबला, तो हमारे इधर देखें, नहीं इधर उधर ना देखें, वो अपना काम करते रहेंगे। ये हमारे मिसाल के तौर पे पैर है, तो इसकी जो सारी उंगलियां है ना काबे की तरफ इस तरीके से सीधी होनी चाहिए। कई लोग इस तरीके से खड़े होते हैं, इधर इधर साथ थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ। कई लोग जो है इस तरीके से खड़े होने के लिए इस तरीके से फैलाते हैं पैरों को, फेरो फेरो। हाँ, और कई लोग जो है इतना चौड़ा कर लेते हैं पैरों को कि एक बच्चा निकल जाए उसके नीचे से, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है फरमाया है कि ज्यादा कम से कम 4 उंगल, ज्यादा ज्यादा एक बालिश, इतना गैप होना चाहिए। और पांव की जो अपनी 10 उंगलियां हैं उनका रुख काबे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो नमाज की तीसरी शर्त क्या थी? इस्तकबाल किबला, यानी काबे की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद में आती है किरत। क्या आती है? किरत। और किरत के लिए बहुत से मसाइल हैं, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब आ चुके हैं, अगर हज़रत बयान करेंगे तो ठीक है, वरना जो इनका मौजू है उस पर बयान करें। एक रुकू करने के अंदर बहुत जो है कोताही होती है। किस तरीके की? रुकू कर लेना, थोड़ा पीछे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कई लोग इस तरीके से रुकू करते हैं, ये रुकू करने का तरीका बिल्कुल गलत है। दूसरा ये भी गलत है। अब थोड़ा पीछे लो, रुकू के अंदर क्या होता है, जिस तरीके से अपन नियत मानते हैं ना, ये गुद्दी वाली कलाई के ऊपर, ये गुद्दी और ये 3 उंगली कलाई के ऊपर, ये छोटी उंगली नीचे और ये अंगूठा ऊपर, इस तरीके से नियत बांधते हैं। उसी तरीके से रुकू के अंदर भी हमारी उंगलियों की हालत यही होगी, यानी जो अपनी पाली होती है ना, इसके ऊपर हमारी ये हाथ की गुद्दी, बीच वाला हिस्सा पाली के टच होगा, ये दोनों, एक अंगूठा साइड में होगा, ये तीनों उंगलियां सामने की तरफ होगी, और कमर हमारी सीधी होगी। क्या होगी? सीधी। कई लोग जो है रुकू करने में कोताही करते हैं, कई लोग इस तरीके से भी रुकू कर लिया करते हैं कि बस झुकना ज्यादा ना पड़े, और कई इतने झुक जाते हैं कि अगर किसी बच्चे को बैठा दो तो स्लिप पट्टी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुफस्सिर फरमाते हैं कि रुकू के अंदर कमर इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई पानी का गिलास भर के रख दिया जाए तो गिरे ना। क्या है? पानी का गिलास अगर भर के रख दिया जाए तो गिरे ना।
ये होता है रुकू। अब रुकू से खड़े होने के ऊपर भी कई लोग कुछ गलतियां करते हैं। खड़े होइए, लेकिन रुकू में कैसे होते हैं? एक दूसरा देखिए, एक ये झटका मारना होता है ना, ये रुकू है अपना, एक तो ये झटका मारना ये भी गलत है, इससे मकरूह तंजीह कहलाती है। ठीक है। दूसरी चीज, कई लोग रुकू के अंदर से खड़े होते ही अपने कपड़ों को झाड़ते हैं, दोनों हाथों से अपने कपड़ों को समेटते हैं या इस तरीके से करते हैं जैसे भी वो करते हैं। कई लोगों को देखा गया नमाज के अंदर एक साथ दोनों हाथों का इस्तेमाल करना मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल अयादा। यानी अगर किसी ने एक साथ दोनों हाथों का इस्तेमाल कि नमाज के दौरान कर लिया तो उसकी नमाज फौरन फासिद हो जाएगी, उसको दोबारा पढ़ना जरूरी है, और अगर नहीं पढ़ेगा तो उसके जिम्मे कज़ा रहेगी। क्या रहेगी? कज़ा रहेगी। अब आजकल हम देखते हैं कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम जो है ना, इमाम वो तो सही अदा कर रहा है, लेकिन आप जो है ना अपने हाथों का इस्तेमाल करें तो आपकी नमाज फासिद होगी। आप नमाज में शामिल नहीं है, लेकिन अगर यही खता, यही चीज अगर इमाम से होती है तो सबकी नमाज गलत है, सबको दोबारा पढ़नी वाजिब। अगर इमाम से होती है यानी दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल में लेते हैं तो नमाज फासिद हो जाती है। समझिए, रुकू से उठने पे इसकी भी एहतियात रखी जाए कि दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब रुकू से खड़े हुए हैं, ठीक है। अब जब सजदे में जाते हैं, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि हजरत आ चुके हैं और वक्त भी बहुत हो चुका है, मतलब तफसील तो बहुत है। अब जब रुकू से हम सजदे की तरफ जाते हैं, देखिए सजदा जो होता है ना कितनी हड्डियों पे होता है? हाँ, कितनों को पता है कितनी हड्डियों पे होता है? जी देखिए, सजदे के अंदर जो है जब इंसान जाएगा तो सबसे पहले उसके घुटने टिकेंगे। क्या टिकेंगे? घुटने। उसके बाद में उसके हाथ, उसके बाद में उसकी नाक की ये नरम वाली हड्डी है ना पूरी टिक जाए ताकि सख्ती महसूस हो जाए। उसके बाद पेशानी, समझ गए? लेकिन कई लोगों को सजदा करने का भी तरीका अलग होता है, उनकी नाक तो टिकती ही नहीं है। कई लोगों को देखा गया है कि उनकी नाक तो सजदे में लगती ही नहीं है और वो इसी तरीके से नमाज पढ़ के चले जाते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा किया सजदा प्रैक्टिकल चल रहा है, इन्होंने पहले हाथों को टेका, ये तरीका भी गलत है। इससे क्या है, नमाज की जो रूहानियत होती है ना वो जाने का अंदेशा होता है। इस तरीके अभी मैंने कपड़ों का बताया था मसला, या तो रुकू के अंदर खड़े होकर झाड़ते हैं या सजदे में जाएंगे ना तो जैसे वो कपड़ों को ऊपर करेगा वैसे ही उसकी जो है नमाज फासिद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नमाज फासिद हो जाएगी, दोनों हाथों का एक साथ इस्तेमाल करते ही। अब सही तरीका देखिए, नमाज में सजदे में जाने का सही तरीका, माशाअल्लाह। देखिए अभी पीछे का पोर्शन में दिखाया जाएगा आपको, इनकी उंगलियां और अंगूठा सब काबे की सिद्ध में है इस तरीके से, और ये अंगूठा जो है अपने यहाँ से कंधे के बराबर से लगा हुआ है, नाक जमीन पे टच है, पेशानी जमीन पे टच है, और इसके अंदर इतना गैप है। कई लोग जो है ना इसको ही पेट के अंदर घुसेड़ लेते हैं, ये तरीका भी गलत है। कई लोग जो है बिल्कुल जमीन पे चिपका लेते हैं, तो इससे भी नमाज नहीं होगी। इसके अंदर इतना गैप होना चाहिए कि मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि एक बकरी का बच्चा जिसकी उम्र 3 से 5 दिन की हो वो निकल जाए। ये बालिग इंसानों के लिए कह रहा हूं, बड़े आदमी बच्चे के लिए नहीं, इसके नीचे से निकल जाए। समझ रहे बात? तो एक 3 से 5 दिन का जो बकरी का बच्चा होता है वो इसके नीचे से आसानी से निकल जाए। इतनी जगह कई लोग जो है अपने पेट को अपनी रानों से मिला लेते हैं। अगर इस तरीके से भी आपने सजदा किया तो आपका सजदा नहीं होगा, ये माना नहीं जाएगा, आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अब एक बार पीछे सजदा इस तरफ करो, हाँ सजदा इस तरफ करो। देखिए
नमाज के अंदर दोनों पैरों की 3-3 उंगलियों का लगना वाजिब है। क्या है? अंगूठा, उसके बराबर वाली उंगली, फिर उसके बराबर वाली उंगली। जब तक ये तीनों उंगलियां जमीन को नहीं लगेंगी, यानी इनका पेट जमीन को टच नहीं होगा, तब तक आपका सजदा कबूल नहीं होगा। और अगर पांचों उंगलियां जमीन पे टच कर देते हैं इसके पेट को, उंगलियों के पेट को, तो ये होती है सुन्नत। क्या होती है? सुन्नत। यानी 3 का लगना वाजिब है, 2 का लगना फर्ज है। अगर 3 में से एक भी रह गई तो आपका सजदा नहीं हुआ, आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? दोबारा। अब कई लोग जो है इस तरीके से सजदा नहीं करते हैं, कईयों के सजदे जो है इस तरीके से रहते हैं, अंगूठे पूरे खड़े रहते हैं इस तरीके से। दिख रहा है आप लोगों को? भाई दिख रहा है क्या आपको? हाँ? कई लोग इस तरीके से सजदा करते हैं, यानी उनके अंगूठे जमीन को सिर्फ नोक होती है, नोक, ये इस तरीके से ये टच रहती है। इस तरीके से अगर कोई सजदा करेगा तो उसका सजदा माना नहीं जाएगा, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, उसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वाजिब भी छूट रहा है और फर्ज भी छूट रहा है, इसकी बिना पर उसकी नमाज फासिद हो गई, उसे नमाज दोबारा दोहरानी पड़ेगी। और कई लोग तो जो है इस तरीके से आटी लगा लेते हैं, कई लोग इस तरीके से आटे लगा लेते हैं, तो ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। तो नमाज के अंदर कितनी उंगलियों का लगना जरूरी है सजदे में? कितनी? और 5 का लगना सुन्नत। समझ में? इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे, इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे। इसके अंदर एक आगे जब अपना तहियात पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर कलमे की उंगली को ऊपर किया जाता है, तो वो किस तरीके से करना होता है? क्या पढ़ते हैं उसके अंदर? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। किस तरीके से करते हैं? देखिए, आपको शायद यहाँ से दिखेगा नहीं। कई लोग जो है, मिसाल के तौर पर इस तरीके से बैठा हूं, ये मेरा हाथ है, तो कई लोग जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना, सिर्फ ऐसे करके रहते हैं। और कई लोग जो है इस तरह पूरी मुट्ठी बीच लेते हैं, और कई लोग जो है सिर्फ इशारा कर देते हैं, और कई लोगों को तो जो है यूं करके बिल्कुल खड़ा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये तरीका भी गलत है, मकरूह तहरीमी में आता है, तंजीम में, सॉरी, मकरूह तंजीम में आता है। ठीक है? इसका तरीका क्या है? जब आप कलमे की उंगली को ऊपर उठाओगे तो ये आपकी बीच की उंगली, इनको तीनों को गोला बनाओगे, और ये अंगूठे की ये किनारी है ना, यहाँ पे टच करके ये इस तरीके से। दिख रहा है? दिख रहा है? दिखा? ये होता है इसका सही तरीका। इसके अंदर भी जब अपन तैयार में बैठते हैं ना, तो वही कपड़े वाला मसला है कि दोनों हाथों से कपड़ों को सही करते हैं लोग। कई तो उसको बिछा लेते हैं, कई उसको खींच के बड़ा करते हैं, पता नहीं, और सीने में छोटा रहेगा जो बड़ा करेंगे, कईयों को देखा गया, तो वो भी गलत तरीका है। और जब घुटनों पे हमारे हाथ होंगे, तो मिसाल के तौर पे ये हमारा घुटना है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। कई लोग बिल्कुल ही चिपका लेते हैं ना नीचे पानी के ऊपर, जिससे भाई ने बताया, तो ये तरीका भी गलत है, इससे मकरूह तंजीह होगी। क्या होगी? मकरूह तंजीह। इससे नमाज फासिद तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि जो सवाब, जो इनाम हमें मिलना चाहिए था, उसमें कमी कर दी जाती है। जो आज बवाल मच रहा है ना कि हम नमाजें तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो है बदनिगाही नहीं जा रही, हमसे गुनाह पे गुनाह होते जा रहे हैं, उसका सबब यही है कि हम नमाज को और नमाज के तरीके से नहीं पढ़ते, नमाज को नमाज के तरीके से नहीं पढ़ते। एक देखा गया है कि जब सलाम फेरा जाता है ना, सलाम, तो इमाम सलाम फेरता है, तो कई लोगों को देखा गया है कि अगर वो बीच में बैठे तो दीवार के एंड तक देखता है झुक झुक कि कौन आया कौन नहीं आया। आपने भी देखा है? मैं तो कई मरतबा देखा है लोगों को, समझाया भी है अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को। तो क्या है, जो ऐसे झुक झुक के देखते हैं ना, तो वो सलाम जो किया जाता है वो फरिश्तों को किया जाता है। फरिश्ते कौन से? जो हमारे कंधों के ऊपर है ना, क़यामत कातिब, उन फरिश्तों की तरफ सलाम किया जाता है। तो जब हम सलाम करते हैं ना, तो अपनी निगाह जो है डायरेक्ट कंधे के ऊपर आनी चाहिए। कहाँ पे आनी चाहिए? कंधे पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यहाँ पे रुक गए, फिर उसके बाद पहले इधर देखेंगे, फिर सलाम पढ़ेंगे। अब कई लोग जो है ना,
यूं घुमाते हैं, पता नहीं कौन सा वजन आ रहा है, अल्लाह रहे। तो ये तरीका भी गलत है। ये मैंने मुख्तसर से अंदाज के अंदर आपको गोश्त जो अच्छा हाँ देखिए अतैयात के अंदर जब अपन बैठते हैं तो बैठने की पोजीशन ये हो, ये तो करीब करीब सभी माशाल्लाह सही कर लेते हैं, इसमें तो कोई इतनी वो नहीं, लेकिन सजदे के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो इससे एक सीधा वाला पैर जो है खड़ा रहता है, जिसकी उंगलियां जो है काबे की तरफ रहती है, और एक पैर लेटा रहता है। और एक जो है अपन पढ़ रहे हैं निफिल नमाज पढ़ते हैं तो अधिकतर लोग बैठ के पढ़ते हैं, तो कई लोगों को देखा जाता है कि बिल्कुल सजदे की कैफियत बना लेते हैं रुकू के अंदर, यानी बिल्कुल ये बिल्कुल रुकू के अंदर जो है सजदे की कैफियत बना लेते हैं। तो इस तरीके से भी इसके अंदर सजदा नहीं करना चाहिए, सॉरी रुकू नहीं करना चाहिए। और एक जो है बिल्कुल अकड़े रहते हैं, यानी बिल्कुल ये इस तरीके से बस इतना सा झुक गया बस काफी है, ये इससे भी रुकू नहीं होगा। बल्कि बैठ के जब नमाज पढ़ें तो रुकू जो है इतना, जिसके लिए कहा जाता है 60 डिग्री, अपन पढ़ते हैं ना गणित में 60 डिग्री का कोण, तो उतना 60 डिग्री। अच्छा हाँ, 60 नहीं